दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी प्रोफेशनल में। और हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं नीड ऑफ कंप्यूटर्स, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है ना, कंप्यूटर की क्या ज़रूरतें हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आप जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हर वीडियो कंटिन्यू आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऑपरेट तो मतलब जो सिस्टम को चलाए उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है जो सिस्टम को पूरा का पूरा मैनेज करे, कंट्रोल करे, हार्डवेयर पार्ट्स सॉफ्टवेयर पार्ट्स दोनों को अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज करे और कनेक्ट करे एक दूसरे से, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नाम होते हैं वो आपका होता है, सबसे पहला विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये सब आपके नाम होते हैं विंडो। ठीक है, और इसके बाद हम जानते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स होते हैं। तो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है GUI और जो सेकंड होता है वो होता है CUI। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हम कहेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे जो GUI होता है। GUI का मतलब होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो भी सिस्टम होगा वहाँ पे कोई ना कोई सिंबल दिया होगा और उस सिंबल से आपको पता चल जाता है कि इसका, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर में ऐसे क्रॉस का सिंबल दिया है तो आप इसका मतलब जान रहे हैं कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपको ऐसे माइनस का सिंबल दिया है तो आपको पता होगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो हम मिनिमाइज़ कर देंगे। और ऐसे आपको करके एक सिंबल और दिया है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि ये मैक्सिमाइज़ कर जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपका ग्राफ, ये कि आप ग्राफ से ही पता कर ले रहे हैं कि आपको कैसे पता हो जा रहा है। अब इस पर कुछ लिखा नहीं है तब भी आप जान जा रहे हैं कि ये इसका वर्क ये है। तो ये आपका GUI हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया। अगर हम बात करें CUI का, तो CUI का मतलब होता है जिसमें हमें कमांड देना पड़े। इसको आप करेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें कोई ना कोई कमांड देना होता है, तभी आपकी फ़ाइल सेव होती है, तभी आपकी फ़ाइल ओपन होती है, तभी आपका सिस्टम ऑपरेट होता है और तभी हम सिस्टम को चला सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका जो होता है आपका चलाने वाला वो आपका होता है GUI। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम्स एंड डाटा। ठीक है, तो प्रोग्राम्स में जानते हैं पहले प्रोग्राम क्या क्या होता है हमारे पास। तो प्रोग्राम का मतलब आपको यहाँ पे ये जानना है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हीं को हम प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड प्रोसेसर, ईमेल, फोटोशॉप, है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो गेम के लिए होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बहुत होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके ही बनाते हैं इन सब चीज़ों को। और इनके लिए हम जानते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम डाटा जानते हैं। डाटा क्या होता है। तो डाटा का मतलब होता है जब प्रोग्राम में आपने बहुत सारे रिकॉर्ड को, फाइल्स को सेव करके रख दिया तो वो आपका डेटा कहलाता है। डेटा का मतलब ये हुआ कि पूरा एक संग्रह होना चाहिए। बहुत सारे मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल है, ये सारे के सारे जब हमारे कंप्यूटर में एक जगह सेव होते हैं, ऑडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, सारे के सारे चीज़ें, तो ये सब आपके जो होते हैं ये आपका डेटा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं नेटवर्क्स के बारे में। तो नेटवर्क्स आपको पता होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क के अकॉर्डिंग, नेटवर्क से ही हम जुड़ते हैं, एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जो हमारा नेटवर्क का यूज़ होता है। उसके बाद आपका होता है सर्वर। और सर्वर जो होता है ये मेन कंप्यूटर ऑन है नेटवर्क, जहाँ पे मतलब जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये एक सर्वर है और यहाँ पे आपके बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो जब तक आप सर्वर से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके पास यहाँ से नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क होता, फ़ोन में नेटवर्क तो होता है लेकिन हमारा कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा नहीं मिल पाती, तो वो सर्वर प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन होता है एक कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। यू सी वर्क स्टेशन एक्सेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन अ नेटवर्क। इसके बाद होता है कम्युनिकेशन चैनल्स। तो कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी चैनल होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल जान लीजिए या फिर
और सारे डिवाइसेस होती हैं, तो वो आपका कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जानना है नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क क्या होता है आपका, वैन होता है, लैन होता है और मैन होता है। ये सारे नेटवर्क हम डीपली पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे इंटरनेट होता है। इंटरनेट आप जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानना है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क की बात की जाए तो आपका इंटरनेट ही होता है, ठीक है। और ये चलता कैसे है, अब यहाँ पे तो हम नहीं सीखेंगे, इसके बाद आगे एक चैप्टर है उसी में हम पूरा सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, बस थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दिया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कि डब्ल्यू डब्ल्यू दिया गया है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है, इन सबको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं सेशन टू। सेशन टू में क्या होता है हमारा, सेशन टू में है पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो पार्ट जो होते हैं वो हमारे, सबसे पहले जो पार्ट है वो हमारा इनपुट है। तो हम जानेंगे इनपुट पार्ट होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस यूज्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर सच एज टाइपिंग ए लेटर और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर फॉलोज। यहाँ पे नीचे आपको देगा। तो हम जानेंगे इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर को यूज़ करे और उसको इंस्ट्रक्शन दे, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराए और इंस्ट्रक्शन दे। कोई भी लेटर टाइप करें इस, और उसको हम कोई ना कोई निर्देश दें और वो वर्क करे, ठीक है। तो आपका होता है इनपुट डिवाइस। तो हम कह सकते हैं सच एज टाइपिंग ए लेटर और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस में आपका सबसे पहला होता है माउस। माउस क्या होता है, इसके हम जो की होती हैं इनके हेल्प से हम कोई ना कोई डेटा होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। ये सब इस चीज़ होता है। उसके बाद इनपुट डिवाइस में आपका होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डेटा टाइप करते हैं। और माइक्रोफोन होता है जो हम आवाज़ देते हैं, एक दूसरे तक पहुंचती है हमारी आवाज़। और इसके बाद है स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है, ये हमारे डिवाइस को स्कैन करके हमारे सिस्टम में डालता है। और उसके बाद होता है वेब कैम। वेब कैम का मतलब होता है जो कैमरा होता है हमारा, वो हमारा वेब कैम है। वेब कैम का ही मतलब होता है वेब कैमरा, ठीक है। जैसे हम वीडियो कैमरा, जैसे वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो सब आपका वेब कैम से होता है। आउटपुट डिवाइस में हम जानते हैं तो सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यहाँ पे होता क्या है, जो भी हम टास्क देते हैं, जो भी फीडबैक देते हैं, जो भी हम इनपुट करते हैं, वो उसका रिजल्ट पूरा मॉनिटर पे आता है। और उसी को हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, और उसी को हम सुनते हैं स्पीकर से। तो इसके बाद आपका जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। और ये कैसे होता है, सीपीयू इज आल्सो रिफर्ड एज द प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर से चलता है। और इसका मतलब ये होता है, और इसमें दो रैम्स होती हैं, वो मेमोरी होती हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम शॉर्ट नेम कहते हैं रैम। और सेकंड होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम कहते हैं। और थर्ड होता है फ्लैश मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद है आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो चीज़ आपको दिखती है, डिस्प्ले पे शो करता है, तो वो चीज़ आपका वीडियो जो भी दिखता है डेस्कटॉप पे, अब तो वो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। इसके बाद है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस का मतलब जहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोर कहाँ होता है, जैसे कि सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, जहाँ पे हम डेटा को सिक्योर्ड रख सकते हैं। इन सब के हम फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो सीडी रोम का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्प्ले। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो हम चलते हैं सेशन थर्ड की ओर, और यहाँ पे देखते हैं हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सिर्फ आपको ये जानना होता है कि कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है, और इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले कंप्यूटर डिफिनीसन, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे डिफिनीशंस देखा होगा, वहाँ से हम कुछ अलग डिफिनीशंस आपको दे रहे हैं। तो हम कहेंगे ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ programmable machine designed to perform arithmetic and logical operations to produce meaningful results in desired your formats। तो इसका मतलब होता है, ये जो आपके पास डिफिनीशन है, ये सबसे अलग डिफिनीशन आपको मिली है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। ऐसी डिफिनीशंस आपको मिलने वाली नहीं है कहीं पे, तो इसको आप देखें और अच्छे से नोट कर लें। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सीपीयू जो होता है वो कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है, ये आपका जो पूरा डायग्राम दिख रहा है ये सीपीयू का होता है। तो यहाँ पर हम जैसे भी कोई इनपुट डिवाइस देते हैं, इधर से इनपुट डिवाइस जाती है, जब इनपुट डिवाइस जाती है तो यहाँ पे सीपीयू में आ जाता है, सीयू में, जो कि सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे कि अब अगर आपने मैथ का वर्क दे दिया, तो मैथ का वर्क कौन करेगा, तो एएलयू करेगा। तो एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे गणना करता है, ये करेगा, फिर से ये रेफर कर देता है कहाँ पर, कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फिर से रिफर करता है यहाँ पे एमयू के पास। तो एमयू क्या होता है, एमयू होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, जब ये रेफर करता है तो ये आता है सेकेंडरी स्टोरेज में। यहाँ पे स्टोरेज आपको जो भी होता है वो डिवाइस होती है, मेमोरी होती है, यहाँ से वो सेव हो जाता है। अगर यहाँ पे आप सेव कर लिए तो इसके बाद वो जाके आउटपुट डिवाइस देता है। आउटपुट डिवाइस कहाँ देगा, इंफॉर्मेशन रिजल्ट देगा, जो भी आपका डिस्प्ले पे शो करेगा। ठीक है, अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का वो पर्पस जो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइक, माइक क्या करता है, यूज टू टेक द ऑडियो इनपुट। इसके अंदर क्या करता है, यूज टू एक्सेप्ट डिजिटल इनपुट फ्रॉम पेपर पिक्चर एंड इमेज। कैमरा क्या करता है, यूज टू एक्सेप्ट इमेज वीडियो इनपुट्स। बारकोड क्या करता है, यूज टू रीड बारकोड। प्रिंटर क्या करता है, यूज टू प्रिंट आउट पेपर। इसके बाद स्पीकर क्या करता है, यूज टू ऑडियो आउटपुट। ठीक है, ये होता क्या है, सिंपल अगर हम इसको देखें तो इसका यूज़ क्या होता है, टू रिकॉर्ड ऑफ नर्सरी राइम्स। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको बताना होता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट में सबसे अगर छोटी यूनिट की बात की जाए तो वो होती है बिट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे आपका केबी से स्टार्ट होता है। तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट, और एमबी का मतलब होता है एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको अगला जो मिलेगा वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर में आपको दूंगा, वहाँ पे किसके यूनिट के बराबर कितना क्या होता है। अभी तो इसको आप जानते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप लोगों को हम सिखाते हैं पार्ट ऑफ वो सीपीयू। ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू जो होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सीपीयू, थोड़ा सा हम फिगर इसका ऐसे लेते हैं। अब ये सीपीयू है, सीपीयू में अगर पावर केबल की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये आपका पावर केबल होता है, जहाँ से हमारा स्विच पे पावर सप्लाई होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दो है ना, दो तरह के गोले गोले हैं। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर आपके जो डिवाइस होती है, जैसे इनपुट डिवाइस, माउस, प्रिंटर, ये सब होते हैं, इनको कनेक्ट किया जाता है। तो ये दो होती हैं, एक यूएसबी पोर्ट होती है, एक PS2 होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है सीरियल, यहाँ पे होता है VGA इनपुट वीडियो, जैसे कि जो कि डिस्प्ले डेस्कटॉप का जो होता है वायर, ये वो यहाँ पे आके कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद है यूएसबी पोर्ट, यहाँ पर यूएसबी पोर्ट जैसे कि कीबोर्ड का यूएसबी और जो भी होता है यहाँ पे हम लगाते हैं। इसके बाद ये ऑडियो जैक होता है, जो माइक के लिए इनपुट आउटपुट और रीड वगैरह, हम एयरफोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मॉडेम यूज़ होता है, यहाँ पे जो छोटा छोटा दिख रहा है, यहाँ से जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो ये कनेक्ट होता है, और ये होता है पैरेलल पोर्ट के लिए। तो गाइज हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपने जितना भी जाना है इसको एक बार नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और पढ़िए। तो एक बार जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो कमेंट लाइक ज़रूर करें, और देखें और बताएं हमें आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे पढ़ के लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।